So let's read this question. So this question says, which of the following are in the ascending order of the wavelength? Wavelength के ascending order में बताने यानी कि wavelength के increasing order में. Okay. Option A is H alpha, H beta, and H gamma lines of Balmer series. Option B is Lyman limit and Balmer limit. Option C is violet, blue, yellow, red color in the solar spectrum. And option D is both B and C. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है. क्या बताना है हमें? वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है. तो इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ. वेवलेंथ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, या फिर वेवलेंथ एनर्जी जो रिलेशन होता है, दैट विल बी कॉल्ड अवर की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो देखिए वेवलेंथ का जो एनर्जी से रिलेशन होता है वो होता क्या है. वी नो दैट आपका जो एनर्जी होती है, एनर्जी को हम कैसे डिनोट करते हैं, एच टाइम्स फ्रीक्वेंसी या फिर एच सी बाय लैम्डा से उसको हम डिनोट करते हैं. तो देखिए जिसकी वेवलेंथ क्या रहेगी, अगर वेवलेंथ आपकी इंक्रीज करेगी, अगर वेवलेंथ आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी एनर्जी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए. और अगर हम बोले आपकी वेवलेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, अगर आपकी वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, इसका मतलब आपकी एनर्जी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए. ओके. तो एनर्जी और वेवलेंथ क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी. ओके. इस तरीके से हम बोल सकते हैं दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी एंड वेवलेंथ. अब देखिए ऑप्शन ए में, देखिए ऑप्शन ए में इसने बोला है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर वेवलेंथ बताना है, एच अल्फा, एच बीटा एंड एच गामा लाइंस ऑफ बार्मर सीरीज. बार्मर सीरीज है, इसका मतलब आपका जो फाइनली ट्रांजिशन हो रहा है वो किसमें हो रहा है, आपका एन एफ इज इक्वल टू 2 पर हो रहा है. और एच अल्फा है, अगर हम एच अल्फा की बात करते हैं तो आपका इनिशियल कितना होगा, 3 होगा. एच बीटा की बात करते हैं तो इनिशियल कितना होगा, 4 होगा. एच गामा की बात करते हैं तो इनिशियल कितना होगा, 5 हो गए. ओके. तो इस तरीके से आप क्या आएंगे, अलग अलग यहाँ पर आपकी वेवलेंथ आएंगी, वेवलेंथ आएंगी, या फिर अलग अलग बोल सकते हैं हम क्या पर, एच अल्फा. एच अल्फा के करस्पॉन्डिंग देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर, आपका एन इनिशियल कितना होगा, 3 होगा. और अगर आप एच बीटा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एन इनिशियल कितना होगा, आपका 4 आएगा. और अगर हम यहाँ पर एच गामा की बात कर रहे हैं तो आपका एन इनिशियल कितना आएगा, 5 आएगा. ओके. तो यहाँ से हमारे ट्रांजिशन हो रहे हैं, एन एफ इक्वल टू 2 पर हमारे यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहे हैं. ओके. तो देखिए अब देखिए इस तरीके से आपका ट्रांजिशन हो रहे हैं. अब हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, आपकी एनर्जी होती है आपकी एच सी वाई लैम्डा. एनर्जी क्या होती है आपकी, एच सी वाई लैम्डा के ऑर्डर में होती है. तो देखिए अगर आपका एच अल्फा से ट्रांजिशन होगा, अगर एच अल्फा ट्रांजिशन की बात करते हैं तो देखिए एन एफ यानी कि 2, जो इसकी फाइनल एनर्जी होगी, फाइनल एनर्जी हम कितने लिख सकते हैं, फाइनल एनर्जी इसकी आपकी आएगी -13.6 डिवाइडेड बाई एन एफ, यानी कि आपका बामर सीरीज में आया है. हम बामर सीरीज की बात करें तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन. और जैसे जैसे हम अल्फा बीटा गामा इंक्रीज करेंगे, ये एनर्जी क्या होती रहेगी आपकी, डिक्रीज होती रहेगी. ये एनर्जी क्या होती रहेगी आपकी, डिक्रीज होती रहेगी. तो हम लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका वेवलेंथ का ऑर्डर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका क्या है, वेवलेंथ का ऑर्डर है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपकी सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो आपके अल्फा के करस्पॉन्डिंग होगी, उसके बाद किसके करस्पॉन्डिंग, आपके बीटा के करस्पॉन्डिंग, और उसके बाद आपकी गामा के करस्पॉन्डिंग होगी. दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ. ये कि आपका वेवलेंथ का ऑर्डर है. ओके. सबसे ज्यादा किसमें होगी, आपकी अल्फा में होगी. अल्फा में होगी क्योंकि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस कम होगा. एनर्जी डिफरेंस कम होगा, इसका मतलब यहाँ पर वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए. बीटा में आपका एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा तो वहां पर वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, थोड़ी और लो होनी चाहिए. और गामा में आपका वेवलेंथ क्या होगा, गामा में आपका जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होगा, आपका सबसे हाईएस्ट होगा. सबसे हाईएस्ट होगा तो बोल सकते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे क्या होगी, लीस्ट होगी. तो हमें बताना है कि देखिए एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, तो ये आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग आ रहा है. दिस इज कमिंग आउट टू बी रॉन्ग, ये रॉन्ग आ रहा है. अगर गामा पहले होता, बीटा पहले होता, अल्फा होता, उसके बाद तो हम बोल सकते थे आपका राइट हो सकता. लेकिन इस ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में ये ऑप्शन क्या है आपका, रॉन्ग हो जाएगा. ओके. असेंडिंग मतलब आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके. ऑप्शन बी की तरफ मूव करते हैं. ऑप्शन बी बोला इसने कि लाइमन लिमिट और बामर लिमिट. ऑप्शन बी में क्या बोला आपको, लाइमन लिमिट और बामर लिमिट. अब देखिए, अब इसको देखिए हम कैसे समझ सकते हैं, जो आपकी एनर्जी होती थी, एनर्जी होती है आपकी लाइमन लिमिट और बामर लिमिट के करस्पॉन्डिंग. हम लिख सकते हैं कि देखिए जब आपकी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को हम कैसे डिफाइन करते थे, लिमिट बोला है तो उसने 1/λ इक्वल टू 1/nf का स्क्वायर. ठीक है. लाइमन ये आपका एनएफ, ये आपका ऐसे रहेगा फाइनली. और इनिशियल आपका उसने बोला कि लिमिट, लिमिट का मतलब होता है आपका आई इनिशियल कहां से आ रहा है, 0 से आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम इसको 0 लिख सकते हैं. ओके. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/λ किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, आपका आर डिवाइडेड बाई एनएफ का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है. ओके. तो ये 1/λ की डिपेंडेंसी को हम एनर्जी की डिपेंडेंसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी आपका एच सी बाय लैम्डा होता है. ओके. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए जो आपकी एनर्जी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/nf का स्क्वायर. ओके. जिसका एनएफ कितना होगा, जितना ज्यादा एनएफ होगा उसकी एनर्जी क्या होगी आपकी, उतनी ही लो होगी, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके. अब देखिए बामर सीरीज के लिए आप क्या बोल सकते हैं, लाइमन सीरीज के लिए आपका एनएफ की वैल्यू 1 होती है, और बामर सीरीज के लिए आपकी किसके लिए है, दिस इज फॉर द लाइमन सीरीज. और अगर हम बामर सीरीज की बात करते हैं
तो बार्मर सीरीज में क्या हो जाता है, आपकी एनएफ की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो देखिए बार्मर सीरीज के लिए आपकी 2 की वैल्यू बड़ी है, 2 की वैल्यू मतलब एनएफ की वैल्यू ग्रेटर है बार्मर के लिए, तो उसके लिए ग्रेटर है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लीस्ट होगी। तो हमसे पूछा कि हमें, अच्छा ओके, हमें क्वेश्चन बताने की असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का हमें यहाँ पर ऑर्डर बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एनर्जी आपकी इस तरीके से आ रही है, और वेवलेंथ तो देखिए इसका मतलब कि वेवलेंथ आपका एनएफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इस रिलेशन से हम बता सकते हैं। ओके, फ्रॉम हियर वी कंसीडर लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एनएफ का स्क्वायर, जिसका क्या होगा, एनएफ ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पर बार्मर सीरीज का एनएफ ज्यादा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और लेमन के लिए कम होगी। तो देखिए लेमन के लिए कम है, बार्मर के लिए, ऑप्शन बी में पहले लेमन लिखा है फिर बार्मर लिखा है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ऑप्शन बी इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन बी क्या यहाँ पर आपका राइट आ रहा है। अब चलिए ऑप्शन सी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन सी में हमसे बोला है कि वायलेट, ब्लू, येलो, रेड कलर्स इन द सोलर स्पेक्ट्रम। देखिए अगर हम सोलर स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है कि सबसे इसका विबग्योर ऑर्डर होता है, विबग्योर, वायलेट, इंडिको ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपका क्या होता है, ऑर्डर होता है किसका, आपका स्पेक्ट्रम का, सोलर स्पेक्ट्रम का। ओके, अब देखिए जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इसमें राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं हम, जैसे जैसे देखिए राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वी नो द रेड कलर हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और और इसके, और ये आपको वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, धीरे धीरे आपकी डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है। तो देखिए वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, इसमें वेवलेंथ आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस ऑर्डर में देखिए वायलेट, ब्लू, येलो ऑप्शन में भी आपको सेम दिया है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन से भी क्या इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी में बोला है इसने बोथ बी एंड सी, तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका यूनिवर्सल आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन डी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर होगा। ओके, बी और सी यहाँ पर दोनों ही ट्रू हैं, तो हम लिख सकते हैं कि अवर ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस या फिर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.